राम राम। तामसिक भोजन का सेवन करना, तामसिक भोजन है क्या, पहले ये समझ लें। मैं फल सब्जियों में नहीं जाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि तामसिक भोजन कहा किसे गया है, किसी खास ग्रह चाल में। देखिए, तामसिक भोजन माना जाता है नॉनवेज। इसमें अंडा शामिल है, किसी पशु का मांस शामिल है, और तामसिक भोजन में शराब आ जाती है। और जो किसी का जूठा होता है, जैसे कि मान लीजिए आप किसी के साथ खाना खा रहे हैं, उसका जूठा भोजन का सेवन कर लेते हैं, ये भी कहीं ना कहीं तामसिक भोजन की गिनती में आ जाता है। इसके अलावा इंसान कुछ आदतें होती हैं अगर वो अपनाता है, जैसे कि झूठ बोलता है, ठीक है, और धोखेबाजी करता है लोगों के साथ, तो ऐसी हालत में अगर उस इंसान का सूर्य खाना नंबर 11 में हो, तो इसका जो फल है ना, जो बुरा फल है, वह उसकी औलाद को मिलता है। औलाद यानी कि पुत्र संतान। होता क्या है, औलाद कई बार दुनिया में पैदा ही नहीं होती। अगर पैदा हो जाए तो पैदा होते ही उस औलाद की सांसें टूट जाती हैं और वो मुर्दा बन जाती है, या उसकी औलाद जीवित तो रहती है लेकिन दुनियावी किसी काम की नहीं होती। यानी कि कहीं ना कहीं से शारीरिक तौर पर ऐसे बच्चा पैदा हो जाएगा आपको, जिसकी आपको सेवा करनी पड़ेगी। तो ये स्थितियां तब बनती हैं जब खाना नंबर 11 में सूर्य हो। इसके पीछे जो सिद्धांत है, सूर्य आ जाता है शनि की राशि, कुंभ राशि, खाना नंबर 11, ठीक है। तो शनि के घर में जब उसका पिता सूर्य आ गया, तो शनि यहां पर अपने पिता से भी टकराने से हटते नहीं है। कहते हैं कि अगर मेरे घर में रहना है, अगर तुमने मेरी आदतें अपना ली, क्योंकि ये सभी आदतें शनि महाराज की हैं, तामसिक भोजन का सेवन करना, क्योंकि शनिदेव के देवता भैरव महाराज हैं, ठीक है। तो तामसिक चीजों का सेवन करना, जैसे नॉनवेज खाना, अंडा खाना, शराब पीना, जूठा भोजन खा लेना किसी का, झूठ बोलना, चालाकी करना, धोखेबाजी करना, ये सभी आदतें शनि की हैं। तो जैसे ही सूर्य खाना नंबर 11 वाला इन आदतों का शिकार होता है, तो इसका फल सूर्य यानी कि वह जातक जिसका कि सूर्य खाना नंबर 11 में होता है, उसका बच्चा भुगतता है। कारण औलाद पर असर क्यों पड़ता है? क्योंकि 5वीं राशि है सूर्य की, 5वीं राशि सूर्य की है, और 5वां घर ही औलाद का माना जाता है, पेट का माना जाता है। तो जैसे ही शनि की आदतें अपनाता है व्यक्ति, इसका सारा असर उसके सूर्य यानी कि उसकी औलाद पर जाता है और खुद पर भी जाता है। जिंदगी कहीं ना कहीं संघर्षपूर्ण बन जाती है। तो यहां पर जिसका भी सूर्य खाना नंबर 11 में हो, उसे तामसिक भोजन, जो चीजें मैंने पीछे बताई हैं, उनसे दूरी बना के रख लेनी चाहिए। अगर ये सब चीजें वो पहले ही कर चुका है, तो लाल किताब बताती है इन सब चीजों से मुक्ति पाने के लिए एक बकरा कसाई से छुड़वाना है, जो कि उसे काटने लगा हो। तो उस बकरे को छुड़वा कर, या तो कोई ऐसा मंदिर हो देवी का, ठीक है, ये आपको ढूंढने पर मिलेगा, तो वहां पर वो बकरा भेंट कर दें कि मैंने इसे कसाई से छुड़वाया था, अब मैं आपके मंदिर में छोड़ रहा हूं, ये जैसे मर्जी घूमे फिरे, मैं अपने गुनाह की माफी मांगता हूं, जो मैंने आज तक किए थे, तामसिक भोजन किए थे, आगे से मैं नहीं करूंगा। यहां तो एक ये रास्ता है, किसी मंदिर में, देवी के मंदिर में छोड़ सकते हैं, ठीक है। वो उस बकरे का क्या करते हैं क्या नहीं करते, पहले आप उसकी कमेटी से, जो मंदिर की कमेटी है, उससे परमिशन लेके फिर ही बकरा छुड़वा के लाएं। ऐसा ना हो आप पहले बकरा ले आए और बाद में मुसीबत बन जाए आपके लिए कि अब बकरा लेकर कहां जाए, ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो रास्ता है वो ये है कि किसी घने जंगल में उस बकरे को छोड़ दो। अब कई लोग यहां पर तर्क करेंगे, हमने एक तरफ तो बकरे की जान बचाई, दूसरी तरफ उसे जंगल में छोड़ दिया, तो जंगल में भी तो कोई जानवर चले खा सकते हैं उस बकरे को। देखिए, ये जो सिद्धांत है ना, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आपने जानवर को जो उसकी उचित जगह है, जंगल, वहां पर छोड़ा है। आगे जो जंगल का कानून है वह सबके लिए एक है, ठीक है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो इंसान बकरे को काटने लगा था, कसाई, उससे तो आपने उसकी जान बचा दी ना। तो जितने गुनाह आपने किए थे, यानी कि जितना आपने नॉनवेज आज तक खाया था, उसका ये उपाय है। इसके अलावा आगे की सोचने की जरूरत नहीं है, उसे घने जंगल में छोड़ दें, बाकी उस ईश्वर की मर्जी है।
बाकी जंगल का कानून है वह आपके अनुसार नहीं चलेगा, जंगल का कानून जंगल के अनुसार ही चलेगा, लेकिन आपका पश्चाताप इससे हो जाएगा। तो ये उपाय करने के बाद ये नहीं कि आप कुछ समय रुकें और फिर तामसिक भोजन करना शुरू कर दें, फिर 2 साल बाद सोचे मैं बकरा छुड़वा दूंगा, ऐसा नहीं चलेगा। क्योंकि कोई भी उपाय जब पश्चाताप के रूप में किया जाता है तो वह एक शपथ होता है, शपथ होता है कि मैंने आज तक ये गलती कर ली, अब मैं आगे से नहीं करूंगा। तो आपको अपना मन पक्का बना के ये काम करना है कि उसके बाद तामसिक भोजन मैं नहीं छूऊंगा, ठीक है। इसके अलावा यहां पर एक उपाय और भी आपने साथ में मिलाकर करना है। वो क्या करना है, बिल्डिंग बनाने वाली बालू होती है, रेत जिसको हम बोलते हैं, बालू जो सीमेंट में मिक्स करके प्लास्टर किए जाते हैं, तो उसका एक बिस्तरा बना लेना है। घर में थोड़ी सी रेत लाएं, एक बोरी, उसको अपनी हाइट के अनुसार बिस्तरा बना लें। बिस्तरा बनाकर उसके ऊपर चादर भी बिछा सकते हैं। अगर आप सो सकते हैं तो सीधा आप लगातार उस बालू पर सोइए 43 डे लगातार। ये करने से आपको इस पाप से मुक्ति मिलेगी। तो सूर्य खंड नंबर 11 वाला अगर औलाद के दुख भोग रहा है, उसकी औलाद पैदा होकर मर रही है, या औलाद हो ही नहीं रही, या औलाद हो चुकी है, वह दुनिया के किसी काम की नहीं, शारीरिक तौर पर अपंग है, या किसी अंग का या दिमाग का सही तरह से काम नहीं हो रहा, जो कि सिर्फ एक सेवा करने का माध्यम बन गया है, तो उसके बारे में ये उपाय कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आपका वो दोष खत्म कर सकता है। तो ऐसा करने से आप इस दोष से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन मन से, हृदय से अपने इष्ट का ध्यान करते हुए, जिसको भी आप मानते हैं, माता रानी का ध्यान करते हुए पश्चाताप की भावना से करना है। और उसके बाद आपने कभी भी गलत नहीं होना, नॉनवेज नहीं खाना, शराब नहीं पीनी, किसी का जूठा नहीं खाना, झूठ नहीं बोलना, किसी के साथ चालाकी के साथ बुरा करने की कोशिश नहीं करनी, किसी के साथ धोखाबाजी नहीं करनी। इन चीजों का ध्यान रखें। इन चीजों का ध्यान रखने के बाद सूर्य खाना नंबर 11 के दुष्प्रभाव आपकी कुंडली से दूर होते हुए दिखाई देंगे। अब कई लोग बोलेंगे किस दिन ये उपाय करें। देखिए, इस उपाय का संबंध सूर्य के साथ है, तो रविवार का दिन सबसे बढ़िया है। रविवार के दिन सुबह के समय ये उपाय कर सकते हैं। तो ये उपाय करिए, आपको सूर्य खंड नंबर 11 के जो दोष हैं उनसे मुक्ति मिलने में सहायक होगा प्रभु की कृपा से। अगले वीडियो तक के लिए जय माता दी।